दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है और बाहर अगर आप एक्सरसाइज या वॉक करने निकलते हैं तो एक मिनट के लिए आप भी कतरा जाएंगे। जिस तरह का प्रदूषण बाहर फैला हुआ है। हमारे साथ संदीप दीक्षित हैं जो रोज इस पार्क में वॉक करने के लिए निकलते हैं और दिल्ली वासी जिस तरह के गैस चेंबर में रह रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, लेकिन जो स्थिति अभी है तमाम मेजर्स के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, संदीप जी 450 का आंकड़ा पार कर गया है पिछले 4-5 दिन से सीवियर कैटेगरी में। देखिए, पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी तो ठीक है, बहुत भयंकर सिचुएशन है, लेकिन ये साल भर रहती है। बरसात के अगर आप 2-3 महीने छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा समय नहीं है जब हमारी हवा साफ रहती है। अब मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ठीक है, ये जो एक अंधेरा आपको दिख रहा है और एक भयानक जो माहौल आपको दिख रहा है, इससे हम देख के डर जाते हैं, ज्यादा सांस फूलती है, तबीयत खराब होती है। लेकिन पूरे साल हम लोग जहर जो है अपने सांस में ले रहे हैं, इसलिए ये केवल आज की बात नहीं है। और मैं इसलिए इसको रेखांकित करना चाहता हूं क्योंकि अब दिल्ली सरकार बार बार कह रही है स्टबल बर्निंग हो रही है, जबकि साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती है कि स्टबल बर्निंग ज्यादा से ज्यादा 7-8% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सबसे ज्यादा व्हीकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियां चलने का, मोटरसाइकिलों का, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी धूल, जो ग्रीन कवर हट गया है वो, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वो। तो मेरा ये कि इन सब से ध्यान हटाने के लिए इन 2 महीने 1.5 महीने में जब थोड़ा बहुत पराली का ज्यादा असर होता है तो उसको एक बड़ा बतंगड़ बना के जो दिल्ली सरकार पेश करती है ना, उसके खिलाफ मैं कह रहा था कि हमें भी बात ध्यान रखनी चाहिए। ये पूरे साल हम लोग जो है जहर का सांस लेते हैं। आज जो ये हालत खराब हुई है, देखिए पराली क्या आज ही जलती थी? आज से पहले नहीं जलती थी क्या? 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या धान नहीं होता था इस देश में? जिन प्रदेशों की आज बात हमारी मुख्यमंत्री कर रही हैं, वहां पहले भी धान होती थी, पहले भी इसको जलाया जाता था। आज कंडीशन इसलिए खराब हो गई है कि बाकी जो स्रोत हैं पोल्यूशन के, जो 70-80%, 90% पोल्यूशन करते हैं, वो भयानक स्थिति पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में आज गाड़ियों का ट्रैफिक जाम आप देखिए, आप टूटी हुई सड़कें देखिए, जिस गाड़ी से कारण से गाड़ियां तेज नहीं चल पाती हैं। और ये तो सीधे सीधे दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। हमारी जो मेट्रो है, जो आज 3री 4थी करके 5वीं 6ठी 7वीं फेज में बननी चाहिए थी, आप बताइए पिछले 10 साल में मुश्किल से शीला जी के समय में जो नई रूट बन रही थी, रूट से उसके अलावा कोई नई रूट पर खुला हो तो बताइए। बसें जहां 8-10 हजार थी, आज 2-2.5 हजार पर आ गई हैं। तो सामान्य आदमी गाड़ी में नहीं घूमेगा तो कैसे घूमेगा? जो दिल्ली सरकार की नाकामियों का जहर हम लोग जो ले रहे हैं, उस पर भी तो सवाल उठने चाहिए ना। पर एक तरीके से अगर देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे लगातार जो पराली है जल रही है और उसकी जो प्रतिशत है वो 60% और 80% ज्यादा जल रही है, जबकि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पराली जलना कम हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? केंद्र पर ठीकरा फोड़ा है। कौन से आंकड़े हैं इनके, कहां से आंकड़े हैं? ये आंकड़े तो भगवान जाने। ये वही आंकड़े हैं, आपको याद होगा 10 साल पहले कांग्रेस पर भी ये जो इल्जाम लगाते थे आंकड़ों के, वो कहां गए? तो इनके आंकड़ों का तो जरा सा भी सच नहीं होता है। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तब तो मध्य प्रदेश का नाम नहीं आता था, तब तो हरियाणा का नाम नहीं आता था, तब तो उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता था, तब तो राजस्थान का नाम नहीं आता था। क्या इन प्रदेशों में पिछले 3-4 साल में ही धान होने लगी है? उसके पहले नहीं होती थी? मैं तो मध्य प्रदेश से हूं, मध्य प्रदेश के हमारे इलाकों में धान की बुआई बहुत सालों से हो रही है। तो क्या वहां तब पराली नहीं जलती थी? अचानक इनको जब लगा कि पंजाब में इनका पराली हटाने का फेल हो गया तो उत्तर प्रदेश को केंद्रित करने लगे। और अरविंद केजरीवाल का इनका एक भाषण बता दीजिए, इनकी पंजाब सरकार होने के पहले, जब ये और राज्यों पर करते हो, जब इन पर पड़ती है, जब इनके कोई ना कोई पुराने बहाने झूठे निकलते हैं तो नए बहाने की तरफ चले जाते हैं। अब देखिएगा, अगर कल को इनकी पंजाब में, दिल्ली में, समझ खुदा ना करे इन सब में सरकारें हो गई तो कहेंगे मद्रास में जल रही है, कलकत्ता में जल रही है, आसाम से धुआं आ रहा है। ये तो कहीं भी मोड़ देंगे कहानी, और इसलिए कहानी मोड़ देंगे क्योंकि इनसे कोई सवाल नहीं पूछता है इनके झूठ पर। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र और दिल्ली सरकार की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बहुत बुरी तरह से पिस रही है? क्या निजात, कैसे निजात मिल सकती है? पिस तो रही है, लेकिन मेरा यह है कि देखिए 80% तो इसमें कहानी सारी दिल्ली सरकार की है ना। भारत सरकार का भी है, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में उसकी विशेष ताकत है, इस कारण से उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है जब केजरीवाल ने शुरुआत में एक बदतमीजी की तरीके से भारत सरकार से डील किया।
बीजेपी की सरकार में कोई भारत सरकार का समर्थन नहीं करता हूं बीजेपी का, लेकिन सरकारों के बीच में एक सम्मान से संवाद होता है। आपने सारे एलजी से लड़ाई कर ली, आपने सारे मंत्रियों से लड़ाई कर ली, आपने उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जो हम ड्राइंग रूम में नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार में सामंजस्य कैसे बनेगा? तो सामंजस्य की कमी का भी अगर किसी पर उंगली उठती है और ठीकरा फोड़ा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल पे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संदीप दीक्षित यहाँ बेहद तीखे तेवर में कहते हुए कि 80% जिम्मेदारी यहाँ पे दिल्ली सरकार की बनती है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो बेरुखा और नागवार रवैया था उसकी वजह से सामंजस्य जो है वो टूटा और जिसके चलते प्रदूषण की समस्या दिल्ली में लगातार बरकरार है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।